क्लास 10 सिविक्स चैप्टर है 6 लोकतांत्रिक अधिकार। तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है लोकतंत्र में जो नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं उन सभी अधिकारों के बारे में हमें अध्ययन करना है इसमें चैप्टर में। तो चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर हल करते हैं। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या है पहला, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है यानी मूल अधिकार नहीं है। तो हमारे संविधान में नागरिकों को 6 प्रकार की मौलिक अधिकार दिए गए हैं और पहले जो संविधान बना था उस समय 7 थे, यानी संपत्ति का अधिकार भी था लेकिन हटा लिया गया है। अब हो गए हैं 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। और ये जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और संविधान के 12 से लेकर 35 अनुच्छेद के बीच में इसको रखा गया है। तो इसमें समानता का अधिकार शामिल है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, कोई भी व्यक्ति अपने इच्छानुसार धर्म को चुन सकता है, विदेश में घूमने का अधिकार शामिल नहीं है। तो इसका ख जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी यानी ग, मौलिक अधिकारों के रक्षक सर्वोच्च न्यायालय के जिम्मे है। ठीक है। तीसरा क्या है, अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो मैंने अभी बताया कि संपत्ति का अधिकार पहले था यानी 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। अब संविधान के अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार में सम्मिलित कर लिया गया है 300A में। ठीक है। तो इसके बाद देखिए चौथा, आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, स्थगित किए जाते हैं। ठीक है, उसके मौलिक अधिकार, और ये अनुच्छेद 19 और 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है उनको छोड़ के सभी क्या हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं, यानी कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। पांचवा में क्या है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो देखते हैं। पहला देखिए, सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता, ये तो प्राप्त है। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, यानी आप से शस्त्र के साथ विद्रोह में भाग ले सकते हैं, ऐसा क्या स्वतंत्रता है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं है। और भी देख लेते हैं। सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, आप शांतिपूर्वक बिना हथियार का आंदोलन कर सकते हैं। ठीक है। संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता, ये भी प्राप्त है। ठीक है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, लेकिन सशस्त्र विद्रोह में भाग नहीं ले सकती, स्वतंत्रता नहीं है। तो इसका हो जाएगा ख, जो नहीं है अधिकार प्राप्त। इसके बाद देखिए 6 नंबर, भारत का संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है। तो भारत का संविधान जो है ये ग, ख और ख ये सभी होगा, लेकिन काम का अधिकार नहीं देता है, यानी आप काम सरकार से नहीं ले सकते, आपका अधिकार नहीं है। ठीक, तो ये होगा क नंबर। इसके बाद देखिए 7वां, दोनों में से कौन धार्मिक स्वतंत्रता की सही व्याख्या है। तो पहले में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाकर उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता, यही होगा इसका राइट आंसर। ख भी देख लेते हैं क्या है उसमें। ख में है, अगर किसी धर्म विशेष द्वारा कोई शैक्षणिक संस्था चलाई जाती है तो उसे आज़ादी है कि वह किसी अन्य धर्म के मानने वाले का प्रवेश उस पर नहीं दे, ये बिल्कुल गलत है। अगर वो स्वेच्छा से किसी भी धर्म का संस्था चला सकता है, अगर वो उस धर्म को मानता है तो किसी अन्य धर्म को मानने वाले को उसे प्रवेश जो बैन नहीं कर सकता है, ये गलत है। 8वां में देखिए, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन सा है, यानी कौन सा सही है, कौन से अधिकार दिए गए हैं। पहला क्या है, हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, ये बिल्कुल नहीं है, नहीं दी गई है। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, ये भी नहीं है। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ये दिया गया है। ठीक है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये दिया गया है, यानी यही सही हो जाएगा। डी देखिए, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता, ये भी नहीं है, तो इसका हो जाएगा ग नंबर सही। 9 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में बताएं कि वह सही है या गलत है। पहला देखिए, भारत में अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करती है, ये बिल्कुल सही है। अगर किसी व्यक्ति का अधिकार का हनन हो सकता है तो वो न्यायपालिका में अपील कर सकता है, वो इसकी रक्षा करती है। ख नंबर, हमें सिर्फ अपने परंपरागत पेशे चुनने का अधिकार है, ये बिल्कुल गलत है। आप अपनी रुचि और अपनी प्रतिभा के अनुसार, ठीक है, आपकी क्षमता के अनुसार किसी भी पेशे को चुन सकते हैं, ये स्वतंत्रता है। परंपरागत पेशा यानी आपके जो बाप दादा किए हैं पहले ज़माने का, वही पेशा आप कर सकते हैं, ये तो बंधित हो गया, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। हमें सिर्फ
उसी प्रदेश में रहने का अधिकार है, उसी प्रदेश में रहने का अधिकार है जिसमें हमने जन्म लिया है। ये भी गलत है, क्योंकि संविधान में क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक आप कहीं भी आ जा सकते हैं और बच सकते हैं। ये गलत होगा। घ नंबर में देखिए, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोल देने का अधिकार। ये बिल्कुल गलत है। तो संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी धर्म समुदाय के विशेष को व्यक्ति को आप उस पर टिप्पणी करें। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका एक ही सही है, फर्स्ट वाला का। तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 10वां, अपने राज्य में मानवाधिकार आयोग को एक पत्र लिखें जिसमें हाल ही में घटे एक मानवाधिकार के उल्लंघन का मामला उठाएं। तो आइए एक पत्र लिखते हैं। तो हमें इस प्रकार से पत्र लिखना है। सेवा में अध्यक्ष महोदय, बिहार मानवाधिकार आयोग पटना, विषय मानवाधिकार मामला उल्लंघन। महाशय, सविनय निवेदन है कि हमारे गांव में एक निरपराध व्यक्ति की हत्या पुलिस द्वारा कर दी गई है। नाम मात्र शक के आधार पर उसकी हत्या कर दी पुलिस ने। उस परिवार का वही पालन करता था और उसके चले जाने से उस परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। मैंने जिला प्रकोष्ठ से संपर्क किया, लेकिन उसका कोई सकारात्मक परिणाम हमारे सामने नहीं आया। अतः मृत व्यक्ति तथा उनके परिवार की स्थिति को ध्यान में रखकर जो आपकी संस्था से संज्ञान लिया जाएगा, तो ऐसी किसी भी घटना को कभी पुलिस के द्वारा अंजाम नहीं दिया जाएगा। आपका मानवाधिकारी सहभागी, आपका नाम, ये एड्रेस और ये डेट होगा। ठीक है। तो 11 में क्या है देखिए, निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें और प्रत्येक स्थिति के बारे में बताएं कि उसमें किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन या उपयोग या उल्लंघन हो रहा है और कैसे। तो पहला क्या है स्थिति देखिए, सुनीता दफ्तर में नौकरी के लिए आवेदन देने गई, लेकिन उसका आवेदन इसलिए अस्वीकृत यानी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वह एक महिला है। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार जो है, समानता का अधिकार, इसका हनन हो रहा है। तो उसका लैंगिक भेदभाव भी हो रहा है क्योंकि वो महिला है और इसी कारण से नौकरी से रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसके बारे में हमें लिखना है, तो आइए लिखते हैं। तो आपको ये लिखना है, सुनीता महिला है इसलिए उसके साथ समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि इस प्रकार के भेदभाव को संविधान में अनुमति नहीं है। यानी संविधान मना ही करता है कि आप लैंगिक भेदभाव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सभी को समान अधिकार है नौकरी पेशे में, और यहाँ लैंगिक भेदभाव भी है। ठीक है, तो ये पहला का आंसर हो जाता है। तो इसके बाद देखिए दूसरा, सरकारी नीतियों की आलोचना करने वाले एक पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसके द्वारा? सरकार द्वारा। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं ये क्या है, इसकी टिप्पणी करते हैं। तो सरकार द्वारा पुस्तक जो प्रकाशक है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस मामले में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि इसके तहत लोगों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। यानी आप अपनी विचार और अभिव्यक्ति यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत व्यक्त कर सकते हैं, ये आपको अधिकार है। ठीक है, तो यही इसका उल्लंघन हो रहा है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, उड़ीसा के लोगों में अपनी भाषा एवं संस्कृति के प्रसार के लिए सांस्कृतिक संस्था चलाते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि अपनी भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं, ये संविधान में उल्लेखित भी है। ठीक है, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर लिखना है, इस मामले में सांस्कृतिक या शैक्षणिक अधिकार का पालन किया जा रहा है, जिसके तहत लोग कहीं भी अपनी भाषा एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, लोग हैं कहाँ के? उड़ीसा के लोग हैं और बिहार में वो कर रहे हैं अपनी भाषा और संस्कृति का प्रचार प्रसार। तो ये संविधान में ये बिल्कुल ही जायज़ है, ये कानूनी अधिकार आपको दिया गया है। इसके बाद देखिए 12 नंबर, क्या आप मानते हैं कि नीचे लिखी जो स्थितियां हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंधों की मांग करती है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क करें। तो पहला क्या है देखिए, का नंबर, शहर में दंगों के समय लोग हथियार सहित जुलूस निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, शहर में दंगों के समय, तो दंगे जब होंगे तो वहाँ पे प्रशासन द्वारा क्या लगाया जाता है? प्रशासन द्वारा वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया जाता है। तो कर्फ्यू जब लग गया तो आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग समझते हैं कि वो हमारा अधिकार है स्वतंत्रता पूर्वक घूमने का। ठीक है, वो कोई नहीं रख सकता। लेकिन दंगों के समय आप तो
ऐसे ही नहीं, बिना हथियार के, चाहे हथियार के कैसे भी आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, वहाँ पे कर्फ्यू लगा है। तो आपको आंसर कैसे करना है इसका? तो यहाँ पे देखिए, शहर में दंगे के समय कर्फ्यू लगा दी जाती है, तो इसलिए इस दौरान कोई भी व्यक्ति की सुरक्षा कारणों से जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसे किसी प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार का प्रतिबंध नहीं होता है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं होता है, लेकिन जो दंगे जो होते हैं उस वहाँ पे कर्फ्यू लगाने का यही उद्देश्य होता है कि और भी हिंसा भड़के ना, इसी उद्देश्य से होता है वहाँ पे, ठीक है, ना कि आपको घर में ज़बरदस्ती कैद करने के लिए होता है। तो इसमें किसी प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार का हनन नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, रमेश एवं सुरेश वैसे इलाकों में जाना चाहते हैं जो सैनिक दृष्टि से सुरक्षित है। तो सैनिक दृष्टि से सुरक्षित है, तो सैनिकों का एक अलग क्या होता है, एक सुरक्षित क्षेत्र होता है, वहाँ पे सिविलियन नहीं जा सकते हैं और वे वहाँ पे जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, एक देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार है, ठीक है, बसने का अधिकार है। तो वो कहते हैं कि हम सैनिक दृष्टि क्षेत्र में जाएंगे। ये क्या बिल्कुल ही सही है? तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, रमेश एवं सुरेश को सैनिक का दृष्टि क्षेत्र सुरक्षित इलाकों में, ठीक है, जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसे किसी प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है, न ही मौलिक अधिकार का, क्योंकि सैनिकों को भारतीय संविधान में एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए सैनिकों को एक विशेष अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। तो इससे उनकी जो अधिकार है स्वतंत्रता पूर्वक रहने और बसने का अधिकार, उससे कोई हनन नहीं होता है। तो एक हमें मकड़जाल बनाना है विभिन्न अधिकारों जो मौलिक अधिकार हैं।